आज बात करेंगे किडनी का बायोप्सी के बारे में। किडनी बायोप्सी बहुत सारे डॉक्टर्स लिखते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये बायोप्सी होता है। किडनी बायोप्सी से कोई ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किडनी का बायोप्सी में कुछ भी रिजल्ट हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी डायग्नोसिस हो, किसी को IgA नेफ्रोपैथी बोलता है, किसी को ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस बोलता है, किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलता है, अलग अलग टाइप का डायग्नोसिस होता है। लेकिन उस डायग्नोसिस का कोई यूज नहीं है इलाज में। तो मेरा तो यही लोगों से सलाह है कि किडनी बायोप्सी नहीं कराएं, या यदि किडनी बायोप्सी डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर को भी ये जांच नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट पर इलाज में कोई मतलब नहीं है इसका। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन बीमारी है IgA नेफ्रोपैथी, जो बायोप्सी से निकलता है। बायोप्सी करने के बाद उसको IgA नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इस तरह का नेफ्रोपैथी हर एक किडनी के बायोप्सी में सेम रिजल्ट होता है। जैसे कि किसी को IgA नेफ्रोपैथी बोला गया, किसी को बोला गया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किसी को बोला जाएगा नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ये सभी चीज जो है ना, एक्चुअली में इम्यून मेडिएटेड डिजीज है। इम्यून रिएक्शंस का अलग अलग नाम है, या आप ये कह सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी का अलग अलग नाम है। ये सब बीमारी, जितना भी किडनी का बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से होता हो, चाहे वो डायबिटीज की वजह से होता हो, मेडिसिन खाने की वजह से होता हो, कोई आदमी पेन किलर खाया, कोई BP का दवा खाया, कोई डायबिटीज का दवा खाया, किसी को कोई दवा रिएक्शन कर गया, उससे किडनी फेल हो गया, ये सभी में बायोप्सी फाइंडिंग सेम है। बायोप्सी में सिर्फ एक ही फाइंडिंग होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन मिलता है। उसी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन को कभी कभी IgA नेफ्रोपैथी कहा जाता है, कहीं IgG नेफ्रोपैथी कहा जाता है, कहीं कहीं अलग अलग नाम है, लेकिन एक्चुअल में सब मिला के घुमा फिरा के इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज है, इम्यून मेडिएटेड बीमारी है। मैंने बहुत सारा बात किया है ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिसको कि पेम्फिगस या स्किन का बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे सोरियासिस, पेम्फिगस, या बड़ा बड़ा फोका हो जाता है स्किन में। वो लोग लंबे समय से स्टेरॉइड खा रहे हैं, तो स्टेरॉइड खाने से भी उसका किडनी डैमेज हो जाता है। जबकि वो बीमारी क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। यदि स्टेरॉइड खाने से वो स्किन का बीमारी ठीक हो सकता है, तो स्टेरॉइड खाने से तो किडनी का बीमारी भी ठीक होना चाहिए विधिवत। तो ये सभी जो जितना भी उपचार है आप किडनी का, ये सब अब आउटडेटेड और अनसाइंटिफिक हो चुका है। एलोपैथिक में जो भी उपचार आप देखते हैं, चाहे इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी का भी इलाज हो, चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे वो डायबिटीज का इलाज हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, ये बहुत ही पुराना हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हुआ, साइंस में नहीं है। सभी रिसर्च पेपर में, साइंटिफिक पेपर्स में, जर्नल्स में इसके बारे में लिखा हुआ है। उसी बीमारी के क्रम में एक बीमारी है उच्च रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा बिजनेस है, समझ लीजिए, है कि किसी भी आदमी को उच्च रक्तचाप की दवा खा रहा है, उसको यदि पूछेंगे काहे खा रहा है, तो नहीं खाएंगे तो मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं खाएंगे तो मेरा किडनी फेल हो जाएगा। उच्च रक्तचाप एक्चुअली में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है किडनी फेलियर में। जब हम लोग देखते हैं जिसका किडनी फेलियर हुआ है, यदि रक्तचाप ज्यादा है तो उसके ज्यादा दिन जीने की संभावना है, और यदि वही रक्तचाप यदि कम है या नॉर्मल है, नॉर्मल से के आसपास है, वो मरीज जल्दी शॉक में चला जाता है। अब देखिए, इसके पीछे साइंस का डिटेल्स में हम लोग वीडियो बना ही रहे हैं रोज रोज। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ये जो ब्लड प्रेशर है वो आपका किडनी के बारे में आपको कई बार बता चुके हैं कि किडनी एक छकनी के जैसा है। जैसे छकनी जैसे होता है चाय का छकनी, वैसे ही किडनी है। जैसे ही किडनी का फेल्योर होता है या उसका छकनी जाम होता है, तो वहाँ से ब्लड फ्लो कराने के लिए उसका प्रेशर का बढ़ना जरूरी है। जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा किडनी में। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना किडनी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन उसके दिमाग में बैठा दिया गया कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल हो गया। ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो सारा जो मैकेनिज्म है एक्चुअली में व्यापार को बढ़ाने के लिए गलतफहमी लोगों को फैला के ये बात बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर से किडनी फेल हो गया, ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर से फलना हो गया। जबकि ब्लड प्रेशर एक हार्ट के बीटिंग से होता है। हार्ट जो है जब बीट करता है तो ब्लड प्रेशर उससे जनरेट होता है, जो कि लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है।
यदि ब्लड प्रेशर घटा दिया जाए तो आदमी का किडनी जल्दी फेल हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, आदमी सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखकर साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त कीजिए। आज के डेट में यदि आप नहीं जानते हैं, यदि आपको सही जानकारी नहीं है, तो आपको कौन डॉक्टर क्या इलाज करेगा, डॉक्टर को भी क्या आता है जो आपका इलाज कर देगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा बड़ा नाम आप सुने हुए हैं, उसको कुछ आएगा भाई तब ना आपका इलाज करेगा। उससे बढ़िया आप खुद सीख लीजिए। इस चैनल को देखकर आप साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वो अपना जमीन जायदाद बेचने से बच जाएगा। आदमी का क्या होता है, जमीन जायदाद बिक जाता है इलाज में, इलाज तो होता नहीं है, बीमारी तो ठीक होना नहीं है, तो कहीं इलाज ही नहीं है। इसका वजह एक ही है कि आपको पता ही नहीं है बीमारी क्या है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि समाज में एक धारणा बन सके। आगे आपको और भी गंभीर बीमारी के बारे में और एक क्लोज वीडियो आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप धीरे धीरे करके बीमारी को समझ पाइएगा। धन्यवाद।